सहस स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित। उस पाठ का भावार्थ हम पढ़ चुके हैं। किसी बच्चे को कोई पंक्ति समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए, उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। भावार्थ सबको समझ में आ गया? ठीक है, पहला प्रश्न पढ़िए, क्या है? पहला प्रश्न नंदिनी पढ़ो। मैम पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी। टिप्पणी कीजिए। पहला है गर्वीली गरीबी, दूसरा बहलाती नहीं भीतर की सरिता है, और तीसरी टिप्पणी है बहलाती सहलाती आत्मीयता, और चौथी टिप्पणी है ममता के बहलाती सहलाती आत्मीयता, और चौथी है ममता के बादल। तो ये टिप्पणियां आपको एग्जाम में आ जाती है कि या ऐसे प्रश्न बनकर रह जाता है कि आपके पाठ सहज स्वीकारा में कवि ने ऐसा क्यों कहा है, क्या कहा है कि मुझे गरीबी में भी गर्व का अनुभव होता है। या टिप्पणी आ जाएगी गर्वीली गरीबी। बताइए क्यों कहा है, जब मैंने आपको भावार्थ बताया था। मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया है। हाँ, क्यों दिया है? कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया है। उसे अपनी गरीबी से हीनता की अनुभूति नहीं होती है। वह गरीब है पर फिर भी वह अपने आप पर गर्व करता है। गर्व करते हैं। क्यों करता है गर्व? ठीक है, आपने उत्तर दिया। आप इसे ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ कवि अपना सब कुछ किसका मानता है? अपने प्रेरणा स्रोत या अपनी प्रिया का मानता है। इसलिए उसने माना कि मेरे पास सुख है, दुख है, गरीबी है, अमीरी है, सब उसी की देन है। तो इसलिए क्योंकि जो उसके पास है वो उसकी प्रियतमा को भी प्यारा होगा, जो प्रियतमा के पास है वो उसको भी प्यारा है, इसलिए उसने कहा है कि मुझे गरीबी पर भी गर्व है, स्वाभिमान है। क्योंकि सामान्यतः गरीब व्यक्ति में हीन भावना आ जाती है, लेकिन कवि कहता है मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा है, इसलिए मुझे गरीबी पर भी कोई अफसोस नहीं है। मैं गरीबी में भी गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। समझ में आ गया? मैम नेक्स्ट मैं बताऊं? कारण जरूर लिखेंगे, क्योंकि वह अपने प्रियतमा को ही सब कुछ मानता है। जो अपने पास है उससे प्यारा होगा, जो उसके पास है उसे प्यारा होगा। अगला प्रश्न। भीतर की सरिता। सरिता, भीतर की सरिता का मतलब है, सरिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नदी। मैम लेकिन नदी बहने वाली। लेकिन यहाँ सरिता का मतलब है उसके अंतःकरण में होने वाली भावनाएं, रहने वाली भावनाएं। कवि ने पहले खंड में कहा था ना कि मेरे भीतर की सरिता, भीतर की सरिता की असंख्य कोमल भावनाएं मेरे अंदर हैं। मैं जितना भी उन्हें समाप्त करना चाहता हूँ, जितना भी उड़ेलना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ, वह फिर आ जाती हैं। तो यहाँ भावनाओं को ही कवि ने भीतर की सरिता कहा है। क्लियर हो गया? उसके जो मन के भाव है। अगला बहलाती सहलाती आत्मीयता। आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन, प्रेम, स्नेह। और जिसके प्रति अपनापन होता है या किसी का अपनापन, अपनत्व मिलता है, तो हमें सुख और शांति की अनुभूति होती है।
तो कवि ने कहा है बहलाती सहलाती आत्मीयता, कि जो तुम्हारी मुझे सांत्वना देने वाली, मुझे प्रसन्न करने वाली स्नेह की धारा है, अपनापन है, वो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। उसको ही मतलब किसकी, प्रियतमा की संवेदना युक्त बातें, प्रेम, अपनापन, स्नेह को ही कवि ने बहलाती सहलाती आत्मीयता कहा है, क्योंकि कवि सक्षम होना चाहता है। वह मान रहा है कि अब तक मैं अपने प्रियतमा के सहारे चल रहा हूँ, यदि भविष्य में कुछ होने लगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, इसलिए मुझे क्या होना है, सक्षम होना है। क्लियर? मैम हाँ बताइए। आकांक्ष वो दिव्यांशी को ना कंफर्मेशन दे दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया उसका। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन पढ़िए। यस मैम। मैम नेक्स्ट है ममता के बादल। किसके बादल? ममता के बादल। अब ममता भी स्नेह को कहते हैं, अपनत्व को कहते हैं। कवि ने माना है ना कि ममता के बादल और तुम्हारा उजेला ही जीवन में है, रमणीय उजाला सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता। तो ममता के बादल कवि का मानना है कि मैं अभी तक अपने प्रिया के अपनत्व और स्नेह के बादल में ही पला बढ़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्नेह से, ममता से दूर हो जाऊं, क्योंकि उसकी ममता उसे कमजोर बना रही है और वह समर्थ बनना चाहता है। तो ममता के बादल क्या हुआ? अपनत्व, स्नेह, प्रेम, मोह, माया, लगाव, कुछ भी मान लीजिए। ममता के बाद पूरा क्वेश्चन, चारों टिप्पणी समझ में आ गई? ये क्वेश्चन बनकर भी आ सकते हैं आपको Yes, ma'am. और टिप्पणी के रूप में भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख करके उस पर टिप्पणी कीजिए। जैसे ममता के बादल, बहलाती सहलाती आत्मीयता, भीतर की सरिता, गरीबी गरीबी थे, ऐसे इसमें बहुत सारे अन्य पद हैं जिनको हम स्पष्ट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा लगता है आपको? इसी खंड पूरे में ही है। दिल में क्या झरना है, भर भर फिर आता है। जितना क्या ही यस हाँ, मैम। इसका कर सकते हैं ना टिप्पणी, टिप्पणी योग्य है। मैम दिल में क्या झरना है, क्योंकि हाँ ठीक है, बोलिए उसने बोलिए। अपनी प्रियता को झरने के समान माना है। झरने के समान माना है, कैसे? जिस प्रकार झरना निरंतर पहाड़ियों के बीच में होता है और निरंतर जल धारा उसमें से बहती रहती है, निरंतर जल टपकता रहता है पहाड़ियों के बीच में से, ठीक उसी प्रकार कवि कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर मीठे पानी का कोई स्रोत है, झरना है, मैं इसे जितना भी उड़ेलना चाहता हूँ वह फिर भर भर आता है। तो यहाँ किसको माना है उसने? अपनी प्रिया को क्या माना है? क्या माना है प्रिया को? प्रिया के प्रति जो स्नेह है, उसकी भावनाएं हैं, उसको झरना माना है। वो जितना भी उसे भूलना चाहता है वह उतनी उसे याद आती है, जितना भी वो उसे उड़ेलना, अपनी भावनाओं को समाप्त करना चाहता है वो समाप्त नहीं होती, फिर भर भर आती है। उसने कहा ना, फिर उसके बाद ये कहा कि तुम्हारा चांद जैसा, उसके चांद जैसा चेहरा मुझे उसी प्रकार याद आता है जिस प्रकार आसमान में चमकता हुआ चांद मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, क्वेश्चन टाइम समय समाप्त होने वाला है। व्याख्या मैम। कीजिए।
व्याख्या तो आपने जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ता हो घर आता है, ये तो मैंने आपको बताई दी। व्याख्या के उसके अनुसार कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। तुम्हें भूल मैम वो जाने भी की- व्याख्या पे ही है। मैम ये भी व्याख्या है, लेकिन इसमें यही 4 थी। क्वेश्चन है। मैम वो उस पैरा से ही पूछे गए। कर लेंगे आप आराम से, है। देखो इसमें जो है पहला है यस मैम। प्रश्न, क्या है? अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है, इसमें विशेष्य का क्या अर्थ जुड़ता है? अमावस्या से पहले क्या जुड़ा है? अंधकार। और अंधकार क्या हो गया? इसमें प्रश्न है अंधकार और अमावस्या। अब वो क्या पूछ रहा है? जो विशेषण है उसका क्या अर्थ है? अमावस्या क्या है? यहाँ पर विशेष है, और विशेषण क्या है? अंधकार है, क्योंकि अमावस्या की विशेषता बताई जा रही है अंधकार। तो अमावस्या पर तो अंधकार, अमावस्या अंधकार की और अधिक विशेषता हो गई कि अंधकार कैसा है? बहुत गहरा है। हेलो, लगता है फिर चला मैम गया। अंधकार है विशेषण। अंधकार विशेषण भी होगा, अंधकार विशेषण है, अमावस्या विशेष्य है। नहीं यार, इसकी दक्षिण विशेषता पूर्वी बता- विशेषण है अंधकार अमावस्या के लिए। अंधकार अमावस्या में क्या विशेषण प्रयोग किया गया है? तो अंधकार में दक्षिण ध्रुवी। विशेषण, अंधकार का है, इसमें अंधकार का घनत्व, बेटा अंधकार ही तो विशेषण है अमावस्या का, तो इसमें अंधकार का घनत्व और बढ़ जाता है कि अंधकार बहुत अधिक है, और वह उसे कैसे चाहता है? अपने शरीर पर, चेहरे पर, मन में, उसमें नहाना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन बोलिए। ओके मैम। मैम अटेंडेंस अटेंडेंस लगाऊं अब? आज नेट ऐसी परेशान कर रहा बेटा। और कोई क्वेश्चन पूछना है? बहलाती सहलाती आत्मीयता का मतलब आप समझते ही हैं। यस मैम। ठीक है बेटा।